नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जाम वीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है एसएससी सीजीएल 3 मार्च के रिव्यू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आज का पेपर कैसे आया है, क्योंकि मैं खुद पेपर देकर आया हूँ और मेरे साथ में हमारे कई सारे स्टूडेंट भी पेपर देकर आए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मुझे एसएससी का बहुत अच्छा वाला और बहुत लंबा अनुभव है। कंप्लीट जितने भी जिन बच्चों का पेपर, जिन स्टूडेंट्स का पेपर 6 और 7 तारीख में है, उन्हें थोड़ा सा इस वीडियो से समझ लेनी है कि हमें पेपर को कैसे हैंडल करना है। और पेपर के अंदर ऐसी कोई भी चीज हार्ड नहीं है जो आपको एकदम नहीं लगेगी। ठीक है भाई। दो जितने भी नए साथी हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं भाइयों वीडियो। देखो, एसएससी सीजीएल 2022-23 का जो पेपर है, आपको पता है भाई 2 मार्च से स्टार्ट है। 2 मार्च से स्टार्ट है और 7 मार्च तक आपका एग्जाम होना है, जिसमें 2 और 3 दो डेट में आपका पेपर हो चुका है। जैसा एक दिन में सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, एक शिफ्ट में पेपर होने के बाद में आपकी टाइपिंग भी होती है, तो कंप्लीट 1 डे सिर्फ एक ही एग्जाम है। अब एक से अधिक शिफ्टों के अंदर अगर पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन तो दोस्तों होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो इसके अंदर सेक्शन बटे हुए हैं। पहला सेक्शन क्या है, मैथ और रीजनिंग है, जो कि 30-30 क्वेश्चनों के अंदर डिवाइड है, जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया गया है। 1 घंटा 60 क्वेश्चन, मतलब एक मिनट एक क्वेश्चन। यहां पर अगर हम मैथ के प्रश्नों का लेवल देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैथ के प्रश्नों का लेवल। भाई मैथ ऐसा है मेरे दोस्त, अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी का मुझे समझ में नहीं आया कि एसएससी ने 2022 के अंदर एग्जाम किस चीज पर डिसाइड किया है। टाइपिंग पर डिसाइड किया है या फिर कंप्यूटर पर डिसाइड किया है। भाई अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के जो प्रश्नों का लेवल है वो एमटीएस के प्रश्नों का लेवल भी उससे ऊपर होता है। जो एसएससी जीडी का एग्जाम का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं उससे ज्यादा है। बताइए, कुछ लेवल है भाई। कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए पेंसिल चलाने की तक की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने मैथ के क्वेश्चनों को 30 क्वेश्चनों को 19 मिनट के अंदर अंदर कर दिया था। 19 मिनट के अंदर कर दिया था, वो भी एक या दो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। और सारे के सारे क्वेश्चन 99% या 95+ एक्यूरेसी के साथ में मैंने क्वेश्चन किए हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर छोड़े हैं। अगर मुझसे 2 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैंने छोड़ दिया है। मैंने दूसरे राउंड के लिए उन क्वेश्चनों को छोड़ा था, लेकिन रीजनिंग थोड़ी सी मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगी। लेकिन इतनी टफ नहीं है रीजनिंग। कुछ ही सवाल है जो आपको थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अब उन्हें करने के लिए आपने अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत मॉक दे रखे हैं, तो आप टाइम आसानी से यहां भी बचा ले जाएंगे। अब मैथ के अंदर इतना दम तो अभी तक है नहीं कि आपको टाइम लगेगा। अब देखो, रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन है भाई। 30 क्वेश्चनों में से यहां पर कम से कम 25 से प्लस क्वेश्चन करने वाले बच्चों की संख्या काफी है। अब देखो, पेपर इजी है। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट नहीं है, इजी है। मॉडरेट नहीं है दोस्त, इजी है भाई, हलवा जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, इजी। ठीक है। अब देखो, इजी पेपर के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट का कहीं ना कहीं मेरे दोस्त उसे घाटा होता है। क्यों घाटा होता है? अभी अगर मैं मान लेता हूं भी 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। अब एक स्टूडेंट जो है नहीं, अब ये मत बोलना कि भाई आप ऐसे किस हिसाब से कह रहे हो। भाई एक स्टूडेंट वो है जिसने बहुत कम तैयारी की है, जो एसएससी जीडी या फिर एमटीएस लेवल की तैयारी किए हुए है। अगर हम यहाँ दोनों की बात करते हैं, एक बी वो है जिसने काफी अच्छी तैयारी की है और वो काफी टाइम से तैयारी कर रहा है और उसका जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर है। उसने दिन रात मेहनत की है। लेकिन अगर पेपर आसान आ जाता है तो दोनों के जो क्वेश्चनों का नंबर ऑफ क्वेश्चनों का डिफरेंस रहेगा वो हद से 1 या 2 या 3% रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगर पहला वाला 25-26% बनाएगा, देखो 25 से 26 वाला पहला प्रश्न बनाएगा, तो दूसरा वाला भाई 28 से मतलब 27, 28, 29 इन सीरीज में वो प्रश्न, या 30 इन इसी सीरीज में बनाएगा भाई। 30 से 30% तो जब हो पाते हैं जब हमें एकदम एक एक चीज पेपर में ऐसी आ जाती है जो हमारी करी हुई है, वो हमारी पढ़ी हुई है, और हमारा जो माइंड सेट आसानी से हो जाता है। भाई माइंड सेट होना जरूरी है फुल में से फुल मार्क लाने के लिए, क्योंकि नॉलेज अलग होती है। अगर आपका माइंड सेट है तो आप आसानी से पूरे के पूरे पेपर को बहुत ठीक ठाक तरीके से अटेम्प्ट करोगे, तब आपके 30 में से 30 प्रश्न होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फुल मार्क। ठीक है भाई। वैसा तैयारी अलग चीज होती है, लेकिन माइंड सेट होना जरूरी है फुल में से फुल मार्क लाने के लिए। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जिसने एमटीएस लेवल की तैयारी की हुई है, एमटीएस से भी नीचे है, जिसने एसएससी जीडी का एग्जाम तक ना भी निकाला, तो भी वो एसएससी सीजीएल के इस वाले मैथ में आसानी से
25 क्वेश्चन आसानी से या 26 क्वेश्चन आसानी से बना देगा। ठीक है भाई। अब देखो मैं रीजनिंग की बात करता हूँ दोस्तों, तो रीजनिंग का हिसाब भी ऐसा ही है। रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव हाई है कंपेयर टू मैथ। बाकी ऑल ओवर अगर हम दोनों की 60 की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो 50 प्लस क्वेश्चन बनाने वाले बच्चों की संख्या बहुत है। 50 प्लस क्वेश्चन बनाने वाले बच्चों की संख्या बहुत होगी, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी मैटर करेगी भाई। अगर आपने बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में प्रश्न करे हैं तब आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ऑल ओवर जितने भी चाहे टॉपर्स स्टूडेंट हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो, वो मैथ के और रीजनिंग के अंदर जो डिफरेंस मिलेगा वो ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई। टॉपर्स के 10-12 नंबर फालतू आएंगे और एक एवरेज बच्चा जो होगा वो 10-12 नंबर कम खेलेगा। बाकी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब चलते हैं आगे भाई। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि कौन कौन से प्रश्न आए, क्योंकि एसएससी ने बैन किया हुआ है। लेकिन देखो भाई, प्रायिकता से 1 या 2 प्रश्न प्रायिकता पढ़ के जाना। अगर नहीं पढ़ी है, अगर आपको लगता है कि अब पढ़ सकता हूँ, अभी आपके पास में समय है, पढ़ सकता हूँ और समझ में आ जाएगा तो ठीक है, और ना पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 या 2 सवाल आएगा, स्किप भी करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। अब देखो जो सांख्यिकी है उससे भी आपका 1 सवाल या 2 सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, उसे भी आप कर सकते हैं। बाकी इन 2 प्रश्नों को देखा जाए तो किसी भी टॉपिक में इतना दम नहीं है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। एडवांस मैथ यहाँ कम आया है, अर्थमेटिक जो आया वो ज़्यादा आया अभी। और लगभग देखा जाए तो हर चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, कुछ ही चैप्टर हैं जो छोड़े गए हैं, 1-1 2-2 सवाल हर चैप्टर से हैं। और अर्थ मैथ जो है वो ठीक ठाक है। एडवांस मैथ सिर्फ मुश्किल से 5 या 6 प्रश्न आपको यहाँ एडवांस मैथ में देखने के लिए मिले हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे भाई। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ भाई इंग्लिश की, देखो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है भाई और जीके के 25 क्वेश्चन है भाई। अगर इंग्लिश की मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश भी इजी आई है, इजी टू मॉडरेट, यहाँ हार्ड नहीं है, हार्ड नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। और अगर मैं 45 क्वेश्चनों में बात करता हूँ तो मैंने कितने क्वेश्चन किए, मैंने 41 क्वेश्चन किए हैं, और वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ में भाई। 90% एक्यूरेसी के साथ में मैंने 41 प्रश्न किए हैं 45 में से। अब देखो जीके की बात करता हूँ तो मैंने 22 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, 22, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो 85 से मेरी 90% एक्यूरेसी है, 85 से 90%। ठीक है। बाकी मैंने 3 प्रश्न छोड़े थे कि बाद में कर दूंगा, लेकिन इंग्लिश में मैंने पैराग्राफ में अच्छा खासा टाइम दिया और पीक्यूआरएस में जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें मैंने अच्छा टाइम दिया। अब यहाँ इतना टाइम देने के कारण मुझे वो दो और जो 3 प्रश्न मैंने छोड़े थे दोस्तों, वो मुझे बाद में टाइम नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि आप पहले ही अगर ये चीज़ कर देते हैं, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट में हो सकता है कि आपको टाइम मिले या नहीं मिले, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में तो आपको वो प्रश्न करने होते हैं जो एकदम आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में अगर आपको लगता है पेपर कैलकुलेटिव है तो आप पहले उन्हें जो आपने छोड़ा है उन्हें एक बार 1 या 2 मिनट उन्हें देख लीजिए, क्या पता आपको बाद में टाइम मिले या ना मिले। ठीक है। बाकी आपकी समझ, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी अलग रणनीति होती है। अब देखो मैं टोटल की बात करता हूँ तो 17 में से मैंने यहाँ 63 प्रश्न किए हैं, जो कि 90% है। 90% है दोस्तों, 90%। ठीक है भाई, 90% यहाँ मैंने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं भाई। अब देखो आगे देखते हैं भाई। 90% में अगर मैं एक्यूरेसी देखता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ 80% से प्लस मेरा यहाँ स्कोर आने के 100% चांस है। ठीक है भाई, इस 90% में से। अब आगे देखो भाई, अब जो मेन खेल है मेरे दोस्त वो कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर है। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, मैथ के प्रश्नों को, रीजनिंग के प्रश्नों को हमने उड़ा के मारा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी आई कंप्यूटर जिसने जहाँ हम फेल हो गए। कंप्यूटर के अंदर मैंने कंप्यूटर की वैसे कोचिंग की थी, कोर्स लिया हुआ था, 25 से 30 क्लासें थी, अच्छी खासी पढ़ी, लेकिन मैंने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं लगाई। इसलिए मुझे कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं मिले जो मुझे ऐसा लगता भाई ये बिल्कुल पक्का है, कन्फर्म है। इसलिए मैं तो मेरे दोस्त यहाँ खेल गया, मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन कर दिए, 20 में से मेरे दोस्त मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए जो आपको बिल्कुल नहीं करने। ठीक है भाई, मैंने इसलिए खेल दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी सरकारी टीचर हूँ, 4200 ग्रेड पे मुझे मिला हुआ है, और मैं 3 इंक्रीमेंट भी पा चुका हूँ। अब मुझे 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे की जॉब लेनी नहीं है। अब जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है भाई, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए कंडीशन दी हुई है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर पास ही नहीं करना है, उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो कंप्यूटर के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे। अब अगर मैं 4 या 5% करके आता तो हो सकता है मुझे वो पोस्ट नहीं मिले, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है यहाँ। आपको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर आपके पास में जॉब है या फिर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं और आप अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं और आपको लगता है भी इतना ठीक है, तो आप खेल सकते हैं, वो भी बहुत बारीकी से ऑप्शन पढ़ के। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर चला दिया, अंधेरे में तीर चला दिया तो
नुकसान दे सकता है। हालांकि मुझे भी मेरा फिक्स नहीं है कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हैं, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के जो प्रश्न है 4-5 प्रश्न तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरे ठीक है, बाकी प्रश्न मुझे याद नहीं रहे हैं। नई चीज़ थी, अगर पुरानी चीज़ पड़ी हुई होती तो शायद याद रह जाते। अब एकदम अनएक्सपेक्टेड कोई हमारे सामने आती है तो वो हमें याद नहीं रहती है, अगर 1-2 बार हमारे सामने ना आ जाए तो। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में नहीं कह सकता कि मैं कंप्यूटर में पास हो जाऊँगा, फेल भी हो सकता हूँ। अगर फेल हो गया तो ख़त्म, वरना इंस्पेक्टर बनने के 99% बिल्कुल 100% चांस है। दोस्त, अगर इंस्पेक्टर की पोस्ट 100% मिलेगी, देखो 100% मिलेगी इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर मैं कंप्यूटर के अंदर पास होता हूँ तो, ठीक है भाई। 99% इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी 101% अगर कंप्यूटर में पास होता हूँ तो। और अगर कंप्यूटर में फेल हो गया तो ख़त्म कहानी, क्योंकि 20 में से 20 क्वेश्चन किए हैं, अगर निगेटिव चले गए तो आपको पता है पास होना भी मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, भाई टीचर हूँ। अब देखो मैंने 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे के लिए क्यों बोला, क्योंकि 2400 ग्रेड पे के अंदर जो पोस्ट है वो 19 से 20 हज़ार पीए और ऐसे की पोस्ट है भाई। पीए और ऐसे की पोस्ट है, देखो पीए और ऐसे की पोस्ट। और पीए ऐसे को मैं 2015 के अंदर टाइपिंग फेल होने के बाद में सबसे पहले मैंने अपना पहला एग्ज़ाम, जब भी तैयारी स्टार्ट की थी 2015 से मैंने स्टार्ट की थी, और 2015 के अंदर ही मैंने पहली बार में 10+2 बिना कोचिंग के निकाला था, जिसमें टाइपिंग में फेल होने के बाद में 2016 में मैंने फिर दिया, उसमें मैं बाहर हुआ। लेकिन 2017 में मैंने 200 पार 205 206 स्कोर किया, और उस साल मैंने टाइपिंग को स्किप किया क्योंकि ऑलरेडी मुझे उस टाइम नौकरी मिल गई थी। तो मैंने 2400 ग्रेड पे में जाना बेहतर नहीं समझा। अब अगर ये एसएससी सीजीएल आई है तो भी भाई देखो है तो इसका ग्रेड पे 2400 ही, 2400 है, और 4200 से 2400 में जाना मेरे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है कहीं से कहीं तक भी। मैंने सिर्फ एसएससी में जो पोस्ट होती हैं, टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं, जो कि इंस्पेक्टर की पोस्ट है या फिर एमईए की पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है, वो भी ठीक ठाक है। अगर आपको पास में मिल जाती है, होम स्टेट में मिल जाती है तो बहुत अच्छी नौकरी है। जितनी भी इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं साउथ इंडिया के अंदर मिलती है तो ठीक है, वरना मेरे दोस्त मुझे यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। अब एसएससी के क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा अनुभव होने के साथ में मैं आपको बताता हूँ, नई चीज़ आपको पढ़नी नहीं है। मैथ के अंदर कोई दम है नहीं, रीजनिंग क्वेश्चनों को उड़ा उड़ा के मारोगे, मैथ के क्वेश्चनों को उधेड़ दोगे। लेकिन कंप्यूटर आपको फंसा सकता है अगर आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है भाई, जो शॉर्टकट हैं उन्हें शॉर्टकट किए हैं उन्हें देख लेना एक बार। बाकी एमएस ऑफिस ये आप पढ़ लेना अगर आपको लगता है, और अगर पढ़ रखा है तो रिवीजन कर लेना 1-2 बार। मैंने काफ़ी पढ़ा था लेकिन मेरे फिर भी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करने के कारण मुझे रिजल्ट वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जो उम्मीद थी, इतना टाइम कंप्यूटर में दिया था भाई, मैंने तो कंप्यूटर ही पढ़ा था, बाकी चीज़ तो मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मुझे कंप्यूटर में धोखा दे दिया। अब पेपर ऐसा अनएक्सपेक्टेड आया, जो भाई पहली बार इन्होंने कंप्यूटर दिया है, इतना लेंथी देना नहीं चाहिए था। कि जितने भी हमें अपने साथी मिले भाई जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, भाई उन्हें तो हम कह नहीं सकते। बाकी बच्चे सिर्फ और सिर्फ खेल का है कंप्यूटर के अंदर, भाई कोई भी बच्चा ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मेरे इतने बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है, क्या इसके पीछे रीज़न है? इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहली बार चीज़ें डाली हैं तो भाई जब 20%, 25%, 30% क्वालिफाइंग मार्क है तो थोड़ा सा आपको एवरेज डालना चाहिए ना भाई। अगर एसएससी का पेपर है तो मेरे दोस्त मैथ भारी डालो ना, रीजनिंग भारी डालो भाई। कंप्यूटर भारी डाल के क्या करोगे बताओ? कंप्यूटर से कुछ हो रहा है और डालना है तो फिर इतना कम समय क्यों देते हो भाई? थोड़ा सा टाइम दो। पता नहीं ये मेरे हिसाब से क्या करा है इन्होंने, क्या नहीं करा, इनकी इच्छा। लेकिन मेरा एक ही सजेशन है मेरे दोस्त, आप अगर अभी तक कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है उसे रिवीजन कर लो एक बार, रिवीजन जरूरी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इतनी भारी नहीं आ रही है कि आपको वहाँ रिवीजन करने की ज़रूरत है। सिर्फ कंप्यूटर का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना एक एक चीज़ का। देखो ये वीडियो जो है आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, 6 तारीख वालों के लिए और 7 तारीख वालों के लिए, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो मेरे दोस्त पछता सकते हो। ठीक है भाई, जैसा थोड़ा सा मुझे भी एक डर है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे हाथ से जो मेरा सपना है वो हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हारना तो डीएनए में है ही नहीं। एसएससी नहीं यूपीएससी, यूपीएससी नहीं एसएससी, फोड़ देंगे। ठीक है, यूपीएससी है आगे 1100+ वैकेंसी है, उसका प्री देना है, ढंग से लगना है। अभी हमारे पास में 50 से 55 दिन है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मैच तैयार है।
और जो 4 जीएस के पेपर में वो भी ठीक ठाक है। अब प्री पे फोकस करना है। अब यहाँ इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती है तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त गलती मत कर देना भाई, मैं तो खेल लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ जो टॉप 11 पोस्ट है उनमें से कुछ पोस्टें चाहिए। मैंने एसएससी सीजीएल का पेपर टीए पीए ऐसे के लिए नहीं दिया था, इसलिए मैंने खेल दिया। अब देखो टाइपिंग के बारे में बता देता हूँ भाई। देखो टाइपिंग वैसे एसएससी सीजीएल की जो टाइपिंग होती है वो कोई भारी चीज़ नहीं है, क्योंकि 2015 के अंदर मैंने टाइपिंग दी थी, उसमें मेरी 40 की स्पीड निकलती थी, लेकिन 40 की स्पीड निकलने के बाद भी मैं वहाँ टाइपिंग नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था भाई? क्योंकि मुझसे वहाँ एक ही गलती हुई थी। मैं पहले जो टाइपिंग होती थी ऑफलाइन टाइपिंग होती थी, आपको पेपर मिलता था। अब जब पेपर आपको मिलता था तो उसमें मैं शायद लाइन छूटी होंगी मुझसे, जिसके कारण जो मेरी एक्यूरेसी आई थी उस टाइम 76% एक्यूरेसी आई थी। ठीक है भाई, एलडीसी के अंदर, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है जिसे हम डीईओ बोलते हैं, उसमें एक्यूरेसी आई थी मेरी 90%। अब यहाँ अब भी मुझसे एक लाइन छूट गई, हालांकि मैंने 9 मिनट 27 सेकंड के अंदर 9 मिनट 33 सेकंड के अंदर टाइपिंग कर दी थी। 2000 की मैंने दबा दी थी अपने अनुसार। मुझे लगा भी मैं कर चुका हूँ, टाइपिंग ख़त्म कर चुका हूँ। क्योंकि जो 10 मिनट का आपको देखो, जब आप टाइपिंग देंगे भाई, मेंस पेपर होने के बाद में आपको 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा। 1-1.5 घंटे के बाद में आपकी दोबारा एंट्री होगी, और उसके बाद जब आप टाइपिंग दोगे दोस्तों, तो आपको उससे पहले एक मॉक दिया जाएगा 10 मिनट का। अब जो 10 मिनट की टाइपिंग हुई थी उसमें भी 2000 की मांगी गई थी। उसमें मुझे पूरा ध्यान है, मैंने जो करी थी शायद साढ़े 1750 की मैंने 10 मिनट के अंदर प्रेस की थी। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया अभी, अब मुझे 15 मिनट के अंदर 2000 की प्रेस करनी है, बिल्कुल 100% कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी यहाँ स्पीड 35-36 या फिर 34-32 के समथिंग में आती थी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं गई है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है। मैंने मुश्किल से 10 या 12 दिन गिनती की प्रैक्टिस की होगी, लेकिन पहले की हुई थी तो मुझे उसका फ़ायदा मिला। अब देखो, मैं दो बार टाइपिंग करता था, मॉर्निंग में भी करता था और इवनिंग में भी करता था, और कभी कभी टाइम मिलता था तो नाइट में मैं 1-2 बार देख लेता था, क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक ठाक लेनी थी, और अपनी स्पीड भी जितनी मांगी जाती है उससे 3 या 4 फालतू बनानी थी। क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी रहता है, कहीं कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, और अगर कॉन्फिडेंस लूज कर देता है तो हमारी जो तैयारी होती है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, वैसे अगर हमने कम प्रैक्टिस की है तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं होने देना है। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर बनाना है तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं होगा आपका। अब देखो, मैंने 9 मिनट 33 सेकंड के अंदर टाइपिंग कर दी, 2000 की दबा दी, लेकिन मैंने जब कंप्लीटली पैराग्राफ को चेक किया तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि मेरी कोई लाइन रह गई। लेकिन जो स्पेलिंग मेरी गलत थी वो भी मैंने स्पेलिंग ठीक कर ली। लेकिन जब सेव करते हैं उसे तो उसमें लिखा हुआ आया कि आपने 1831 की प्रेस की है, 1831 की प्रेस की है। इसका मतलब 2000 में से भाई कहाँ गई ये 169 की, कहाँ गई? इसका मतलब 169 की मेरी रह गई। अब लाइन छूटी होगी तभी 169 मेरी की रह गई। अब अगर मैं 169 की बात करता हूँ तो मेरी हो सकता है 2 या 3 लाइन मिस हो गई हो। अब ये 2 या 3 लाइन अगर मिस हो जाती हैं शायद मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बोला गया अभी 20%, 30% और 25% अगर आपकी गलती रहती है, एरर रहती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो 11 पोस्टें होती हैं, जो ठीक ठाक वाली पोस्टें हैं, वो आप ले सकते हैं। अब पीए और ऐसे के अंदर आपकी जो ये एरर है ये माफ़ नहीं होंगी। अब पीए और ऐसे हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अगर कंप्यूटर में पास होते हैं तो 100% मिलेगी, नहीं होते हैं तो ख़त्म कहानी। अब आपको जो टाइपिंग करनी है कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो टाइपिंग के अंदर क्या पूछा गया था भाई, शायद मेरे हिसाब से 100 था, 100 जेड था, ये था मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा वो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर स्पेशल करेक्टर सिर्फ संख्याओं में आएगा 1-2, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल टाइपिंग है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और आपकी स्पीड 25 भी आती है ना, 24 भी आती है, 25 भी आती है, तो आप बना के आओगे। सिर्फ अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खोना नहीं, आराम आराम से टाइपिंग करना, ज़्यादा जल्दी मत करना। मैंने पता नहीं यार मैंने क्या करा, हालांकि मेरा हाथ तेज चलता है, लेकिन मैंने चेक भी करा, मुझे लाइन नहीं मिली कि कौन सी लाइन मैंने छोड़ दी। मैंने 2 बार चेक करा, मुझे लाइन नहीं मिली। लेकिन ये चीज़ मुझे जब पता लगा, जब वहाँ लिखा हुआ आया कि भाई इतने शब्द आपने प्रेस किए हैं, तब मैं घबरा गया, यार मेरी लाइन छूट गई। इसका मतलब भाई ये प्रेस करने का मतलब क्या, लाइन छूट गई। लेकिन इतने पर आराम से पास हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ भाई 200 का 10% आता था, 200 की होती है, तो मेरी अब भी 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। क्योंकि मैंने जितनी भी गलती थी शायद ठीक कर दी है, 2-4 गलती रह गई होंगी, बाकी अब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी लाइन रह जाती है ना तो वो सारी की सारी एरर में काउंट होगी भाई, और आप शायद पास हो सकते हैं मेरे अनुसार। बाकी दोस्तों ने बताया पास हो जाएंगे,
कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बाकी आप दोस्त भी बता सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे अगर मैंने दोस्तों से पूछा है तो कोई दिक्कत पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो जितने भी हमारे नए साथी हैं भाई, जो टाइपिंग जिनकी स्पीड कम है भाई, उन्हें तो मैं कहता नहीं, लेकिन जिनकी स्पीड 22, 23, 24, 25 की है वो आसानी से निकाल सकते हैं। 2-3 दिन है, 2-3 दिन के अंदर दबा के प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया करके प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम एक दिन में 3-4 बार कीजिए, थोड़ी थोड़ी करके कीजिए, थोड़ी थोड़ी करके, ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी करके कीजिए। जैसा आधे घंटे कर ली, 15 मिनट कर ली, आप 100% देखो। उंगलियों में दर्द भी नहीं करना है भाई, उंगलियों में ऐसा नहीं करना है कि उंगलियों में दर्द हो जाए और वहाँ पर जाकर आपको परेशानी हो। क्योंकि जब हम कहीं टाइपिंग देने जाते हैं तो 1 या 2 दिन तो हमें पहले छोड़नी पड़ती है, अपनी उंगलियों को रिलैक्स देना पड़ता है। अब अगर आपकी स्पीड कम है तभी करना है आपको ऐसा, और ज़्यादा भी नहीं करना है कि उंगलियों को आपको आराम मिलना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि टाइपिंग करने के लिए उंगलियां बिल्कुल अकड़नी नहीं चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब अगर आपकी टाइपिंग कम है तब आप कर सकते हैं, जिनकी टाइपिंग ठीक ठाक है वो आराम से रिलैक्स कीजिए, कंप्यूटर को रिवीजन कर लीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। इंग्लिश कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसान इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश का मेरे हिसाब से इस पेपर के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। तो जितने भी नए साथी हैं जो चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी, रेलवे, टीचिंग एग्जाम, किसी भी प्रकार की एग्जाम की जानकारी के लिए, और हम यहाँ आपको डेली बेस पढ़ाने और मोटिवेशन का काम भी दोस्तों करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।